हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स पढ़ रहे हैं। हमने अग्नि मिसाइल्स के बारे में पढ़ा, पृथ्वी मिसाइल के बारे में पढ़ा, आकाश के बारे में पढ़ा, नाग के बारे में पढ़ा। अब हम के सीरीज मिसाइल्स के बारे में पढ़ने वाले। के सीरीज मिसाइल में हम K-15 मिसाइल के बारे में बात करेंगे, K-4 मिसाइल के बारे में बात करेंगे। सो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर आप बहुत आराम से सारी क्लासेस पढ़ते जाएंगे ना, तो मेरा यकीन करिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी उंगलियों में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस करना क्या पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, जो कि आपसे होता नहीं है। अगर आप बार बार रिवीजन कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इतने अच्छे से सारी चीजें कर ली जाएं तो फिर बात ही क्या है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मजाक कर रही हूँ, इसे सीरियस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पता चले आप इस सीरियस के चक्कर में सेशंस को डिसलाइक करना चालू कर दें। सो लाइक कर दीजिएगा सेशन को, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम K-15 सीरीज के बारे में बात करेंगे, K-4 सीरीज के बारे में बात करेंगे और K-5 सीरीज के बारे में बात करेंगे। अगर हम K-15 के बारे में बात करते हैं, K-15 या सागरिका पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि नाभिकीय हथियारों को भी वहन कर सकती है। अगर हम बात करें इसके बारे में, यानी K-15 सीरीज के बारे में, तो ये जो परियोजना है इसे अत्यंत गुप्त परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक्चुअली में काफी ज्यादा गुप्त तरीके से किया गया था। ये पहला भारत का SLBM मिसाइल है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे काफी ज्यादा जो है वो गुप्त तरीके से किया गया। इसका सफल परीक्षण जो है वो 2008 में किया गया, फेब 2008 में। अब ये जो मिसाइल है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये जल के अंदर से नाभिकीय हमला करने में मेनली सक्षम है। अब इसको गुप्त तरीके से इसका निर्माण इसलिए किया गया, एक्चुअल में ये इमेज पर मत जाइएगा, ये इमेज यहाँ पे करेक्ट जगह पे नहीं लगी है, ये गलत जगह में पुट ऑन हो गई। गलत जगह में क्या, एक्चुअल में ये दो जगह इमेज पुट हो गई है। आपने इसे आकाश मिसाइल की जगह पे देखा होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये एक बार और एक्स्ट्रा लग गई है। खैर, K-15 जो है ये SLBM कैटेगरी की मिसाइल है। पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि नाभिकीय हथियार, जितने भी तरीके के नाभिकीय हथियार है उनका भी वहन कर सकती है। इसका सफल परीक्षण जो है वो 2008 में किया गया। DRDO के द्वारा विकसित किया गया है इसे। DRDO के द्वारा इसका K-15 का विकास किया गया है। ये मिसाइल जो है, K-15 मिसाइल जो है वो जमीनी संस्करण का भी विकास अभी किया जा रहा है, जिसे कि सौर्य मिसाइल कहा जाता है। जैसे सौर्य मिसाइल है, तो इसका अगर जमीनी रूप भी K-15 का तैयार हो जाता है तो इसे सौर्य मिसाइल कहा जाएगा। K-15 प्रक्षेपास्त्र के विकास के साथ साथ ही भारत जो है वो विश्व का ऐसा पांचवा देश बना है जिसके पास जो है वो SLBM मिसाइल है। यानी इंडिया में सिर्फ अभी, इंडिया की बात क्या, वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में ऐसे 5 कंट्रीज ही हैं जिनके पास SLBM कैटेगरी की मिसाइल है। धनुष और के श्रेणी के प्रक्षेपास्त्र जो है वो नाभिकीय प्रतिरोधक क्षमता में दोनों ही तरीके से कैपेबल हैं, दोनों ही तरीके से महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल सक्षम है। अगर हम इनके रेंज पेलोड की बात करें तो पेलोड जो है वो 500 से 800 किलोग्राम पेलोड के साथ 700 किलोमीटर तक की जो भी लक्ष्य है, जो भी निशाना, जो भी टारगेट कहें दिया जाएगा, तो वो K-15 मिसाइल ऑलरेडी हिट कर सकती है। इसमें 2 चरणों वाले ठोस प्ररोधकों का भी इस्तेमाल होता है। और सौर्य मिसाइल जो है वो एक जमीनी संस्करण है। अब अगर जैसे मैंने सौर्य मिसाइल के बारे में बोला कि अगर इसका जमीनी संस्करण जो है वो किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, किस तरीके से ये वर्क करेगी। जैसे सौर्य मिसाइल जो है, अगर जब इसका जमीनी संस्करण किया जाएगा तो इसे सौर्य मिसाइल के नाम से बोला जाएगा। तो पहले तो ये कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह तक मार करने वाली एक शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका विकास जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हैदराबाद
स्थित अनुसंधान केंद्र जो है, जिसका नेम है एडवांस्ड सिस्टम लेबोरेटरी, के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और इसकी जो मारक क्षमता होगी वो मान के चलिए कि अप्रोक्स 700 किलोमीटर के आसपास होगी। चलिए अब अपनी नेक्स्ट टाइप की मिसाइल में चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की मिसाइल हमारी कौन सी मिसाइल है, उससे पहले ये इमेज इस तरीके से देखिए ऑलरेडी लगी हुई है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पनडुब्बी को शोर ये जो इस टाइप से जो सिस्टम लगाया जाएगा वो मेनली पनडुब्बी का शोर कम करने के लिए, पनडुब्बी का शोर कम करने के लिए इस प्रकार से चढ़ाया गया है। ये एक तरीके से रबड़ का मटेरियल है। वहीं ये जो है ये प्रेशराइज्ड गैस से दागी जाती है। मिसाइल पानी के भीतर स्थित जो है ये उसे मिसाइल को बूस्टर करने में हेल्प करेगा। इन सिस्टम की बात करें तो ये जो है ये 7 पंखुड़ियों वाला प्रोपेलर है जो कि पनडुब्बी को गति देगा। मेनली ये जो है ये मिसाइल जो है ये सबमरीन कैटेगरी की है। वहीं अगर हम बात करें कि इस तरीके से ये सारे इसके वो है पूरे तरीके से पूरे डायग्राम को इस इमेज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे लगा दी है। और मेनली ये जो है टाइप से देखिए, और ये इमेज जो है इसमें ग्राफिक्स वगैरह जो है वो अखिलेश सोनी की गई है। तो एक्चुअली में हमने ये जो उनकी इमेज यूज की है, बट हमने उनको ऑलरेडी वो भी दे दिया है। सो चलिए K4 नेक्स्ट मिसाइल के बारे में देखते हैं, K4 मिसाइल के बारे में। तो K4 मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो K4 ये जो K और 4 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में हिंदी में लिखा हुआ है। इस टाइप से मिसाइल जो है वो इंग्लिश में लिखा रहेगा नेम। तो K4 मिसाइल जो है ये एक परमाणु सक्षम प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी SLBM कैटेगरी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता जो है वो 3500 किलोमीटर की है। यह अपने साथ 2000 किलोग्राम से अधिक का परमाणु आयुध वहन करने में भी सक्षम है। वहीं अगर हम बात करें इसका विकास जो है वो DRDO के द्वारा ही किया जा रहा है। किस प्रोजेक्ट के तहत? ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत जो है वो गोपनीय तरीके से किया जा रहा है। उसके अलावा K15 का जो निर्माण है वो भी उसी के तहत ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत ही किया गया गुप्त तरीके से। जो मैंने आपको बताया कि K15 का निर्माण जो है वो गुप्त तरीके से किया गया, तो आपके दिमाग में अगर ये आ भी रहा है कि किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, तो ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत किया गया। तो इसका विकास जो है वो याद रखिएगा DRDO के द्वारा किया गया है ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत। उसके अलावा 9 के 4 मिसाइल में बूस्ट ग्लाइड फास्टर प्रोफाइल्स का भी फीचर इसमें लगाया गया है, जिसकी मदद से ये कोई भी जो है बैलिस्टिक मिसाइल रोधी प्रणाली को भी चकमा दे सकती है। यानी अगर इसमें एक ऐसा तरीके का सेंसर वगैरह जो है, एक ऐसा फीचर लगाया गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल है तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ये जो है वो K4 मिसाइल डायरेक्टली जो है वो चकमा दे सकती है। इसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर है, विड्थ जो है वो 1.3 मीटर है, वेट जो है वो 17 टन है, वॉर हेड 2 टन है। इंजन जो है वो सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है, जिसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। एंड उसके अलावा कोई भी अगर एंटी बैलिस्टिक वेपन है जिसे भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये चकमा दे सकती है। उसके इसके नेविगेशन जो है वो दिशा सूचक, इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, नेविगेशन सिस्टम को हिंदी में दिशा सूचक बोला जाता है। सैटेलाइट जो है वो अपडेट्स की भी व्यवस्था रखती है, जिसके वजह से ही अब देखिए इसमें अपडेट्स भी, जैसे आपका मोबाइल होता है ना, अब मोबाइल में आप अपडेट का सिस्टम होता है ना। अब अगर आप इस कैटेगरी के हैं कि मोबाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी गलत फहमी है, अगर कभी अपडेट वाला सिस्टम आए तो आप अपडेट भी कर लीजिएगा। सेम वैसे ही ये मिसाइल्स है। अब इसमें क्या है, मिसाइल में भी अपडेट वाला सिस्टम है। अब अपडेट करने से होता क्या है कि जो भी मान लीजिए कि न्यू सिस्टम है उसको भी डाला जा सकता है, कुछ पुरानी चीजें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आराम से चेंजेस किए जा सकते हैं। सेम इस मिसाइल में भी है। तो इस मिसाइल में चेंजेस के कारण होता क्या है कि लक्ष्य जो है उसे बहुत ही सटीक तरीके से भेदना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी के अलावा जल के अंदर पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइलों के विकास के लिए अगर हम बात करें
तो के मिसाइल फैमिली नामक प्रोजेक्ट की ही स्थापना की गई, जिसमें ये सारी मिसाइल जो हैं वो चालू की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिसाइल हमारी कौन सी है? सो नेक्स्ट मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल मैंने आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है। स्पीड जो है वो 2.8 मैक्स सुपरसोनिक है। पेलोड, इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता जो है वो 200 से 300 किलोग्राम है। तो चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई एक पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब यह अब तक की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल मानी गई। अगर कभी आपसे कोई ये पूछ ले कि अब तक की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो अब तक की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल सिर्फ एक ही नाम आपकी जुबान पर होना चाहिए, वो है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया। अग्रणी देश का मतलब है कि हमारे पास अभी तक बहुत सारी मिसाइल्स थी, नो डाउट, बट इतनी ज्यादा कैपेबल मिसाइल नहीं थी। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये अगर पूरी इंडिजिनियसली इंडिया के द्वारा ही अगर डेवलप की गई होती तो शायद बहुत ज्यादा अच्छी बात होती इंडिया के लिए, प्राउड होता। खैर अभी भी प्राउड की बात है, बट ये है कि ये प्रोग्राम जो है या जो इसका विकास है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो इंडिया प्लस रूस दोनों के द्वारा किया गया। इसकी गति और सटीकता के कारण जो है ब्रह्मोस को सबसे दुर्जेय क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज्यादा सटीक मिसाइल है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें 12 फरवरी 1998 को भारत में डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मस्तीनो स्त्रोनिया यानी डीआरडीओ एंड एनपीओ के द्वारा बीच में एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा ही ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया। यानी 12 फैब 1998 को जब इन डीआरडीओ और रूस के बीच में समझौता हुआ, तभी उसी के तहत जो है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया। ब्रह्मोस नाम जो है वो किस बेसिस पे रखा गया है? आखिर ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो किस बेसिस पे रखा गया है? तो ब्रह्मोस जो है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर दोनों को कंबाइन करके, यानी ब्रह्मपुत्र एंड मस्कवा को मिक्स करके जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का नेम रखा गया है। जैसे आजकल आप ये ट्रेंड भी देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो अपना अपना नेम एंड अपने मतलब अपने बच्चों का नेम जो है वो दोनों लोग अपना मिक्स करके रखते हैं। तो सेम वैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल का भी नेम रखा गया है। इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन देना हमें स्टेट पीसीएस भी है, हमारा टारगेट है। तो और अगर नहीं है तो टारगेट आप बना के चलिएगा, सिलेबस सेम है, काफी हेल्प आपको मिल सकती है। उसके अलावा मस्कवा के नदी के नाम पर ही दोनों के उसमें रखा गया है। इस संयुक्त उपक्रम का उद्देश्य ये था कि विश्व की सबसे पहले सुपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना। अब देखिए जितना ज्यादा अब वो टाइम जो था वो राजा महाराजाओं के टाइम में होता था कि चीनी वगैरह का वो किया जा रहा है। अब अगर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक अगर कोई भी हेल्प हो रही है तो वो मिसाइल्स वगैरह को सेल करके हो रही है, अच्छा खासा मुनाफा जो है वो हो जाता है। तो देखिए जब ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया गया तो उसमें एक पर्पस ये भी रखा गया था कि अगर इसका विकास जो है वो सही ढंग से हो जाता है तो वाणिज्यिक लाभ जो है वो भी काफी ज्यादा मिल मिल पाएंगे इंडिया को भी प्लस रसिया को भी। इस मिसाइल के अगर हम बात करें तो दो चरण हैं, जिसमें ठोस और द्रव्य ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे चरण में, पहले चरण में जो है वो ठोस और द्रव्य ईंधन का, दूसरे चरण में रैमजेट प्रणोदन तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और मिसाइल का सबसे पहला जो सफल परीक्षण, जो सफल टेस्टिंग थी, वो चलिए इसमें नहीं बताया गया है तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली में इसकी सफल टेस्टिंग जो है वो 12 जून 2001 को किया गया था, तो याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल में। अब ब्रह्मोस के कुछ अलग अलग संस्करण भी हैं। जैसे हम बात करें कि इसके काफी सारे संस्करण, अलग अलग इसकी कैटेगरीज जो हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है। ये मिसाइल जो है ये लगभग 200 से 300 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकती हैं।
के साथ साथ 300 किलोग्राम की दूरी में जितने भी टारगेट्स हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उनको आराम से भेज सकती हैं। ये मिसाइल जमीन से, हवा से, पनडुब्बियों से, युद्धपोतों से, कहीं से भी प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइल को किया जा सकता है। इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल को थल सेना में, नौसेना में और वायु सेना में, तीनों ही सेनाओं में शामिल किया जा चुका है। ये तीनों ही सेनाओं में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल से अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों को देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल के विकास की पहल जो है वो 1998 में ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हमारे मिसाइल मैन के द्वारा, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही कर दी गई थी। ये मिसाइल जो है वो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। हमारी इंडिया में एक और भी ऐसी मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था। सो अगर आपको अभी भी याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। वही ब्रह्मोस 3 या ब्रह्मोस मार्क 2 जो है ब्रह्मोस की सबसे उन्नत संस्करण है, जो कि ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्हें माना जा रहा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट मिसाइल आ जाती है हमारी अस्त्रा मिसाइल। आखिर ये अस्त्रा मिसाइल क्या है? तो अस्त्रा मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो विकास है वो एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा किया गया। अस्त्रा की जो है ये अस्त्र जो है, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अस्त्रा पढ़ेंगे, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो अस्त्र। नॉर्मली हिंदी में जो हम प्रोनाउंशिएट करते हैं वो अस्त्र बोलते हैं। तो पूर्णता जो है ये एक स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। अब मेनली जो है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी सीमा से बाहर हवा से हवा तक मार्क करने वाली भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है। यानी इंडिया की एयर टू एयर फर्स्ट जो है, ये इंडिया की एयर टू एयर मिसाइल है। उसका नेम क्या है? अस्त्र। इसकी मारक क्षमता जो है वो 4200 किलोमीटर की है लगभग। इसे जो है वो कब विकसित किया गया? 26 सितंबर से 3 अक्टूबर यानी 2018 के बीच में से भारतीय वायुसेना के द्वारा शामिल किया गया। बालासोर के एकीकृत प्रक्षेपण केंद्र में इसका सफल परीक्षण हुआ था। वहीं वायुसेना के सक्रिय सहयोग से ही विकसित इस मिसाइल को सुखोई 30 विमानों में लगाने के लिए भी बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुखोई 30 में इस मिसाइल को लगाने के लिए कई तरीके के अलग अलग बदलाव भी किए जा रहे हैं। इस मिसाइल को बनाने में 50 से अधिक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग शामिल किए गए हैं। वहीं इसे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की भी संभावना है। ऐसी बात चल रही है कि इसे 2019 में ही जो है वो संभावना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से इसका ये पल्स 1 है, ये डुअल पल्स है। ये इस तरीके से जो है इसके कुछ अलग अलग वेरिएंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मिसाइल है निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल किस तरीके से वर्क करती है, क्या कार्य करती है, चलिए उसे देखते हैं। तो निर्भय मिसाइल जो है ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक की जो है पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो याद रखिएगा इंडिया के द्वारा ही विकास किया गया है। दूसरा जो है ये इंडिया की पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जो इंडिया की पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, तो वो है निर्भय। इसका विकास जो है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। उसके अलावा टर्बोफैन इंजन और ठोस प्रणोदकों पर आधारित इस मिसाइल की रफ्तार मानी जाती है 0.7 मैक के आसपास। कहीं कहीं आपको 0.8 मैक सबसोनिक भी मिल सकता है, तो आप उसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा। इस प्रक्षेपास्त्र का जो प्रक्षेपण है वो जल, थल, वायु तीनों ही जगहों से किया जा सकता है। और इसका सबसे सफल परीक्षण जो है वो परीक्षण याद रखिए 2013 में किया गया था। उसके अलावा अभी अगर रीसेंट न्यूज की बात करें तो 7 नवंबर 2017 में इसका चौथा सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले आने वाले वर्षों में यानी अभी रीसेंट ईयर्स में ही इसे
सेनाओं में शामिल भी किया जा सकता है। वहीं ये मिसाइल जो है वो 450 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है और 800 से 1000 तक की दूरी को मार करने की क्षमता भी है इसमें। बाद में अक्टूबर 2014 में इसका परीक्षण जो है वो सफल रहा। 2013 जो मार्च में किया गया वो सफल परीक्षण नहीं था। उसके अलावा इस मिसाइल में एक खास तरह का फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। अब ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम में होता क्या है कि फायर एंड फॉरगेट सिस्टम में जो इसका अंदर का जो अंदरूनी सिस्टम है वो जाम होने से बचाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसकी वजह से रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। देखिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पकड़ में नहीं आती है, लेकिन हाँ आसानी से नहीं आती। उसका रीजन ये है कि हर कंट्री की अलग अलग जो है उनका मिसाइल सिस्टम हो सकता है, उनका रडार सिस्टम हो सकता है। तो अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इंडिया से टेक्नोलॉजी में जो है वो काफी ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। तो ये कहना तो खैर सही बात नहीं होगी। उसके अलावा इसे दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। लक्ष्य के पास पहुंचाने के बाद और उसके इर्द गिर्द तक जो ये मिसाइल है ये चक्कर लगा सकती है और उसके बाद सही मौका आने पर या सटीक मौका आने पर हमला भी कर सकती है। ये मिसाइलें जो हैं ये काफी ज्यादा कुशल होती हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न पेलोड के साथ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये इस मिसाइल की सबसे कह सकते हैं कि खास बात है या डिफरेंट बात है दूसरे मिसाइल से। ये इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय जो है ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैपेबल होती है डिलीवरिंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन, जो भी जितने भी अब जैसे कन्वेंशनल वेपन्स भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी पढ़े थे। इनकी रेंज जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर की होती है। तो वेट वगैरह जो है वो भी 1000 के अप्रॉक्स होता है। लेंथ जो है वो 6 मीटर के अप्रॉक्स होती है। और इंडिया हैज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ज्वाइंट। तो ये कुछ है। चलिए, इतनी कहानी थी मिसाइल्स के बारे में जो हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है? अब नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है हमारा इंडियन सबमरीन्स के बारे में, जो कि इंडियन सबमरीन्स मैंने नहीं डिस्कस किया है। तो इंडियन सबमरीन्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन सबमरीन्स में बात करें तो फर्स्ट सबमरीन आ जाती है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये जो है इसका निर्माण जो है वो भारत में ही किया गया और ये परमाणु पनडुब्बी है। उसके अलावा आईएनएस अरिहंत के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत के ही द्वारा इसका विकास किया गया। ये परमाणु शक्ति चलित पहली बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र युक्त ऐसी पनडुब्बी है जिसका विकास जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? सो प्रोजेक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। इसमें लगभग जो है वो 83 मेगावाट का यूरेनियम आधारित नाभिकीय रिएक्टर लगाया गया है। जिसके अलावा जिसे साथ ही साथ में इसे K-15 जो कि एसएलबीएम मिसाइल है, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसे भी तैनात किया गया है। मेनली जो आईएनएस अरिहंत है ये नाभिकीय हथियार जितने भी तरीके के हैं उन्हें दागने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इसका जलावतरण यानी कि इसे जल के थ्रू कब टेस्टिंग किया गया था? 2009 में इसे टेस्ट किया गया था। 2019 में टेस्टिंग होती है एंड 2016 में इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया था। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि आईएनएस अरिहंत की टेस्टिंग कब हुई, तो आईएनएस अरिहंत की जो टेस्टिंग है वो 2019 में हुई, बट इसे शामिल जो है वो 2016 में किया गया। और इसी के साथ जब आईएनएस अरिहंत का निर्माण हुआ तो भारत जो है वो दुनिया का सिक्स्थ नेशन बन गया जिसके पास परमाणु पनडुब्बी भी है। तो सिक्स्थ नेशन। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है।
मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, बट लिख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है वो, हाँ एग्जाम में रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जा सकते हैं, बट नोट्स जो है वो आप ऑलरेडी बना सकते हैं। बस आपको इसमें सिंपल बुलेट पॉइंट्स में आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे आईएनएस अरिहंत का निर्माण जो है वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया। कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में। इसकी टेस्टिंग कब हुई? 2019 में। इसे नौसेना में शामिल किया गया 2016 में। और जब इसकी सफल परीक्षण इसका किया गया तो इंडिया जो है वो 6th नेशन बन गया जिसके पास जो है वो जिसके पास परमाणु पनडुब्बी जो है वो ऑलरेडी हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है प्रोजेक्ट 75। आखिर ये प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो मेनली जो है इसे इस परियोजना को, ये जो प्रोजेक्ट है उसे फ्रांस के तकनीकी सहयोग से बनाया जा रहा है। तो फ्रांस और इंडिया दोनों जो हैं वो मिलकर बना रहे हैं। अ, किसके थ्रू इसका विकास जो है वो किसके थ्रू चल रहा है? भारत डीजल इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू चल रहा है। इस सबमरीन का विकास चल रहा है, जो कि स्कॉर्पिन पनडुब्बी जो होती है वो एक तरीके की कैटेगरी होती है। स्कॉर्पिन पनडुब्बी उसी के बेसिस पर आधारित है। और अगर वर्ग की बात करें तो कलवरी वर्ग जो है वो पनडुब्बी का एक डिसाइड किया गया है। जैसे के कैटेगरी की मिसाइल्स होती हैं तो वैसे ही ये सबमरीन्स भी हैं, तो इसे जो है वो कलवरी वर्ग में किया गया है। वहीं इस श्रेणी में प्रथम पनडुब्बी जो है वो आईएनएस कलवरी ही बनाया गया था 2015 में, जिसे जल में उतारा गया। और इसका समुद्री परीक्षण जो है वो बिल्कुल ही सफल हुआ था, क्योंकि देखिए सबमरीन जो होती हैं वो समुद्र में होती हैं, वाटर के अंदर होती हैं, इसीलिए जो सभी की टेस्टिंग की गई वो वाटर के अंदर की गई। क्योंकि फाइनली अगर हम ये कहें कि इन्हें जो शामिल किया जाएगा वो वाटर में ही किया जाएगा। तो इसका जो सफल परीक्षण है वो 2017 में किया गया। और इस श्रेणी की यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत हम कह सकते हैं कि टोटल 6 सबमरीन्स हैं इंडिया के पास। ठीक है, उसके अलावा विमान वाहक पोत भी होते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत हो गया। उसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य हो गया। आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो रूस ने मिलकर बनाया था। आईएनएस विक्रांत जो है अभी कुछ जो है वो विकास में चल रहा है, यानी उसका विकास हो रहा है। आईएनएस विशाल की बात करें तो वो भारत का ही है, अभी योजना में है। आईएनएस विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, रेलिवेंट हो सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य तो मेनली जो है ये रूस का इसे जो है वो रूस का है। इंडिया के साथ इंडिया और रसिया जो है वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। जिसे सॉरी, ये जो है आईएनएस विक्रमादित्य, ये जो है ये रसिया के द्वारा बनाया गया। और नवंबर 2013 में इंडिया ने जो है वो आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो परचेस किया था। और 2013 में ही इसे नौसेना में ऑलरेडी आईएनएस विक्रमादित्य को शामिल कर लिया गया था। सो आप इसको अपने नोट्स में इसे किस तरीके से शामिल करना है, आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये एक रूस का विमान वाहक पोत है, जिसे नवंबर 2013 में प्राप्त किया गया और जून 2013 में इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं, जिनका प्रोग्राम्स का विकास जो है वो 2020 के उसमें किया गया। तो जैसे कि इंडो यूएस अपाचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें इंडो यूएस अपाचे कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो 22 अपाचे अपाचे ये एक्चुअल में ये अपा यानी इंडो यूएस अपाचे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है क्या कि ये अपाचे जो है वो हेलीकॉप्टर है, एक प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं जिनका नेम अपाचे हेलीकॉप्टर है, जो कि यूएस जो है वो इस उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करता है। तो डील ये हुई थी कि 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हम लेंगे, जिसमें से इंडिया को ऑलरेडी 17 मिल चुके हैं एंड रेस्ट ऑफ 5 जो हैं वो अभी बचे हैं।
लेकिन यहाँ पे है क्या एक्चुअल में कि ये डील आप हमने ये कहा कि 2020 में ऐसी कौन सी डील की गई, तो ये 2020 में इसलिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी और इंडिया को, वो सॉरी यूएस को दिया गया था। और वो 6 अपाचे हम कहाँ हेलीकॉप्टर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो हम राजस्थान बॉर्डर पर वो करेंगे। ठीक है, तो ये थी। उसके अलावा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है उसकी भी वो डिमांड की गई है, इंडिया इजराइल डिफेंस पैक्ट। तो ये कुछ इस टाइप की वो थी। वहीं अगर हम बात करें इंडिया अमेरिका डिफेंस डील, इंडिया अमेरिका डिफेंस डील, तो ये जो है इंडिया अमेरिका डिफेंस डील में भी एक्चुअल में ये एक तरीके का रडार सिस्टम है, तो वो भी हमने लेने की बात कही है। वहीं इंडो इंडिया रसिया डिफेंस डील हुई थी, सो इंडिया रसिया डिफेंस डील में भी हमने कुछ डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल्स की बात की थी, जैसे कि कौन सी मिसाइल की स्पेशली जो है वो R-27 मिसाइल की हमने डील की है कि जो है वो अमेरिका हमें देगा। तो ये कुछ थे टॉपिक थे जो हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमें डिस्कस करने थे। इतनी कहानी है। आई होप आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर मान लीजिए फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। एक्चुअल में आज हमारा सिर्फ जो है वो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है जो कि है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्लासेस से जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपको करना क्या है कि इसमें आपका होमवर्क ये है कि आप सारे के सारे नोट्स आज में भी आपको मिल जाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स जितने भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं वो मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करवा दूंगी। अब उसमें आपको सिंपली ये करना है कि पूरा रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ MCQ भी प्रोवाइड करवा देंगे जिन्हें आप अटेंड कर सकते हैं। तो बस डिफेंस टेक्नोलॉजी का बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी में होगा, जिसमें से हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करें कि मान के चलिए कि हर साल बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब कोविड के टाइम पीरियड से अगर हम पहले की बात करें तो मेनली बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी थी, तो लोगों को ये लगता था कि शायद अब क्वेश्चंस आने वाले टाइम पीरियड में ना आए। बट अगर हम बात करें जब कोविड आया तो कोविड में जितनी भी हम ये कह लें कि कहीं ना कहीं कोविड ने ह्यूमन लाइफ को भी डिस्ट्रॉय किया या कह सकते हैं इम्पैक्ट किया, एनवायरमेंट को भी इम्पैक्ट किया। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में देखिए बायो से रिलेटेड यानी कि बायोडाइवर्सिटीज वगैरह ह्यूमन वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक फिर से रेलेवेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम अपना बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। तब तक आपको सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है।